एनटीपीसी एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न जो ग्रेजुएट में पूछा गया था उसी पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपको करंट अफेयर से कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की है। राइट आंसर इसका जो है ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन जो है 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक जो है आपको मंच है, जहां पे 20 यानी पूरे वर्ल्ड के प्रमुख 20 देश जो है साथियों जाकर हर साल मिलते हैं और हर साल अलग अलग जगह पर अध्यक्षता होता है। तो 2025 का तो अभी नहीं पूछेगा आपको, तो 2024 का पूछेगा। तो राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। ग्रेजुएट लेवल का अभी जो एग्जाम हुआ है साथियों, यानी 24 को खत्म जो हुआ है, तो उसमें देखा गया कि करंट अफेयर से आपको जो है लगभग 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से लगभग आपको जो है 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में ये पैटर्न तो आपको फिक्स है और उसके बाद क्वेश्चन जो है थोड़े से इकोनॉमिक्स कभी ये कभी वो पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि कोई भी प्रश्न इस बार छूटना नहीं चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो आप सभी इन प्रैक्टिस सीरीज को अच्छे से करिए। पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपको कि कंप्यूटर के अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है रोम हो जाएगा। रोम एक अस्थाई मेमोरी है, रैम जो है आपको अस्थाई है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि रोम जो है जिसे डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, भले ही आप जो है पावर बंद कर दीजिए तो भी आपको संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है 3 नंबर के साथियों। इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण निहित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको है कि गोदान पुस्तक है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर इसका जो है प्रेमचंद सही आंसर हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको प्रश्न करवा रहे हैं साथियों, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं आने का। हम टोटल कंप्लीट आपको जो है करंट अफेयर भी कवर करवा देंगे। आप निस्संदेह होकर तैयारी करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है जिनेवा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर इसका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, देखिए साइंस से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। देखिए कि डेसिबल इकाई का उपयोग किस पैमाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 85 डेसिबल से ऊपर ध्वनि जो है मानव कानों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो 85 डेसिबल तक जो है सुरक्षित रहता है। लेकिन आपको जो साथियों जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मानता है वो आपको 60 डेसिबल तक माना जाता है और इंडिया में आपको 85 डेसिबल तक माना गया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 7 नंबर के प्रश्न है आपको कि वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक कहां पर आयोजित होने वाला है, यानी होने वाला नहीं हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो पेरिस ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक ही इसका नाम था, तो पेरिस में आपको हुआ था। देखिए पेरिस ने 1900 में और 1924 में भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया था। स्टैटिक से भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कंप्यूटर से है आपको कि WW का पूर्ण रूप क्या है। तो सही आंसर 8 नंबर का जो हो जाएगा
वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब को अक्सर सिर्फ वेब कहा जाता है, जो इंटरनेट पर जानकारी और संसाधनों का एक प्रणाली है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भाग 4 इसका सही आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए 4 यानी भाग 4 अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद से काफी प्रश्न पूछे गए हैं इस बार आपको ग्रेजुएट लेवल में, तो आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर के प्रश्न है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर 10 नंबर का ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को बोल्ड पोगार्ड के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 11 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर 11 नंबर का बेंगलुरु आपको सही आंसर हो जाएगा कि इसरो की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ पर है? आपको बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स रोग। आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी के कमी से हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती है। तो राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है साथियों 13 नंबर के प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको, कि हाल ही में मई 2025 तक भारत के नई अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, आर वेंकट रमनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न इस बार जो है भर भर के आपको पूछे गए हैं साथियों एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखिए कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 8 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिट आपको जो है बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में जानकारी सबसे छोटी इकाई है, जैसे 1010 आपको इसी टाइप के होता है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अतिरिक्त जानकारी में है कि 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आपको ये डेटा काफी ध्यान रखने वाला है कि 24 यानी 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 16 नंबर के हैं। इसमें है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अतिरिक्त जानकारी में है कि भरतनाट्यम सबसे पुराना और शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 17 नंबर के प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1945 सही आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको 18 नंबर के प्रश्न कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर इसका जो है आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा सही आंसर हो जाएगा कि आरबीसी जो है आपको ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करती है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो सही आंसर 19 नंबर का जो है गुरुग्राम भारत में है साथियों। देखिए एक ही आपको जो है अंतरराष्ट्रीय आपको संगठन भारत में है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पूछे जा सकता है कि आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए 20 नंबर के आपको कंप्यूटर शॉर्टकट से क्वेश्चन तो काफी पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में लगभग आपको 2 प्रश्न तो पूछे ही गए हैं। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको कि पेस्ट करने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे गए हैं, तो सही आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है आपको 21 नंबर के कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर इसका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपको भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे, सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप कह रहे होंगे कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो अब की बार भी आपको ये प्रश्न जो है ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। काफी स्टूडेंट ने जो बताया था, हमने पेपर एनालिसिस भी आपको करवाए थे सभी प्रश्न का। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर इसका जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो यानी आपको जो म्यांमार हो गया वहां के रेडियो से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 23 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो वाशिंगटन DC इसका सही आंसर हो जाएगा कि IMF एक वैश्विक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 24 नंबर के प्रश्न कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जॉन लेगी बेयर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 1926 ईस्वी में पहली बार टेलीविजन पर चलती हुई आपको तस्वीर दिखाई थी। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर के प्रश्न देखिए कि भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसका नहीं किया गया है। तो सही आंसर आपको जो है ध्यान रखना है, ये सभी हो जाएगा। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को आपको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है आप बताइए। देखिए राइट आंसर इसका जो है प्रिंटर आपको हो जाएगा साथियों। प्रिंटर कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस है, उसमें हम लोग डेटा देते हैं तो वो हमें प्रिंट करके पेपर पे दे देता है। तो राइट आंसर आपको जो है प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो सी होगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप देखिए 27 नंबर के प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो राइट आंसर इसका जो है आपको ध्यान रखना है 550 सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 28 नंबर के प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। राइट आंसर इसका जो है आपको सरोजिनी नायडू इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर में, इसमें है आपको कि एशिया विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय किस शहर में है। सही आंसर हो जाएगा इसका मनीला, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए ADB का उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 30 नंबर के प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 नंबर का साथियों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको है 31 नंबर के प्रश्न में कि हाल ही में लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का संबंध किससे है। देखिए हमने ऐसे देखे हैं पेपर में, अब की बार जो स्टूडेंट ने बताया कि 2-3 प्रश्न जो फिक्सेबल प्रश्न थे योजना से रिलेटेड, वो आपको 22-23 सबका प्रश्न पूछा गया है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं आपको वो हम आपको करवाएंगे। तो ये प्रश्न देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सैन्य भर्ती इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस योजना के तहत सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 32 नंबर के प्रश्न है
कि प्रोग्रामिंग भाषा जैसे जावा का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर इसका जो है देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कि जावा को एक बार लिखो कहीं भी चलाओ, राइट आंसर इसका इसी अवधारणा के लिए जाना जाता है। ये आपको नहीं पूछेगा लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है आपको हिस्ट्री से कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। कि इतिहासकार वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य सफलताओं के लिए यानी उपाधि दी थी। आपको सैन्य सफलता काफी था इसमें, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको देखिए कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य जो है आपको जल का परिवहन सही आंसर हो जाएगा। कि जाइलम जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करता है, तो राइट आंसर आपको जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर के प्रश्न है कि वर्ष 2024 में यानी वर्ष 2024 में शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपको जो हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर के प्रश्न है आपको कि इंटरनेट पर फाइलों को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफटीपी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि यानी एफटीपी जो है आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल को भेजने और प्राप्त करने के लिए मानक तरीका है। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 37 नंबर के प्रश्न है कि एलिफेंटा गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है? 37 नंबर का सही आंसर जो है महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। कि एलिफेंटा गुफाएं भगवान शिव को समर्पित एक जो है रॉक कट गुफाओं मंदिरों का एक संग्रह है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपर रूप है? तो हीरा जो है आपको कार्बन का अपर रूप है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के अन्य अपर रूप में जो है ग्रेफाइट और फ्लोरीन आपको शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और 2025 में जो आपको हुआ है IPL उसमें भी आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु भी यानी RCB ही जीता है। तो राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये BCCI द्वारा आपको किया जाता है, भारतीय कंट्रोलर बोर्ड, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इसमें है आपको कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह संस्थान जो है दलहन फसलों पर अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्रश्न। लेटेस्ट ग्रेजुएशन का भी जो एग्जाम हुआ है 24 तारीख को समाप्त, उन सभी पैटर्न पर आधारित हम आपको ये प्रश्न लेके आए हैं। आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से करिए, सारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपके एग्जाम तक कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, जिस तरह से आपको स्टूडेंट का ग्रेजुएट लेवल में नहीं छूटा है। जो भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया था यहाँ से उन सभी का प्रश्न अच्छे से लड़ा है, तो आप भी इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिए। PDF आपको जो है इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और सभी का आंसर सहित आपको मिल जाएगा, तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।